बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 86 एपिसोड, युद्ध कांड भाग 8। श्री राम ने कहा, मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता जबकि वीर लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित होने पर भी मुझे कभी कोई कठोर या अप्रिय बात सुनाई हो। लक्ष्मण एक ही वेग से 500 वर्णों की वर्षा करते थे, इसलिए धनुर्विद्या में कार्तवीर्य अर्जुन से भी बढ़कर थे, जो अपने अस्त्रों द्वारा महात्मा इंद्र के भी अस्त्रों को काट सकते थे। वही बहुमूल्य शैया पर सोने योग्य लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा न बना सका, अंत मेरा यह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संशय नहीं। वानरराज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। मित्र सुग्रीव, सेना और सामग्रियों सहित अंगद को आगे करके नल और नील के साथ तुम समुद्र के पार चले जाओ। मैं लंगूरों के स्वामी गवाक्ष और अक्षरराज जामवन से भी बहुत संतुष्ट हूँ। तुम सब लोगों ने युद्ध में एक महान पुरुषार्थ कर दिखाया है, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। अंगद, मैंद और द्विप ने भी महान पराक्रम प्रकट किया है। केसरी और संपाति ने भी समरंगन में घोर युद्ध किया है। गवय, गवाक्ष, सरभ, गज और अन्य वानरों ने भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया है। किंतु सुग्रीव, मनुष्य के लिए देव के विधान को लांघना असंभव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सहृदय के नाते तुम जैसे धर्म भीरु पुरुष के द्वारा जो कुछ भी किया जा सकता था वह तुमने किया है। वानर शिरोमणियों, तुम सबने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया है। अब मैं आज्ञा देता हूँ, तुम सब यहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। भगवान श्री राम का यह विलाप पूरी आंखों वाले जिन जिन वानरों ने सुना, वह सब अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। तदनंतर समस्त सेनाओं का स्थिरता पूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। काले कोयलों की राशि के समान कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रता पूर्वक आते देख सब वानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजीत समझकर इधर उधर भागने लगे। उस समय महातेजस्वी महाबली वानरराज सुग्रीव ने पूछा, वानरों, जैसे जल में बवंडर मारी हुई नौका डगमगाने लगती है, उसी प्रकार जो यह हमारी सेना सहसा व्यथित हो उठी है, इसका क्या कारण है? सुग्रीव की यह बात सुनकर बालीपुत्र अंगद ने कहा, क्या आप श्री राम और महारथी लक्ष्मण की दशा नहीं देख रहे हैं? ये दोनों वीर महात्मा दशरथ कुमार रक्त से भीगे हुए बाण शैया पर पड़े हैं और बाणों के समूह से व्याप्त हो रहे हैं। तब वानरराज सुग्रीव के पुत्र अंगद से कहा, बेटा, मैं ऐसा नहीं मानता कि सेना में अकारण ही भगदड़ मच गई है। किसी न किसी भय के कारण ऐसा होना चाहिए। ये वानर उदास मुंह से अपने अपने हथियार फेंककर संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं और भय के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। पलायन करते समय उन्हें एक दूसरे से लज्जा नहीं होती है। वे पीछे की ओर नहीं देखते हैं, एक दूसरे को घसीटते हैं और जो गिर जाता है उसे लांघकर चले जाते हैं, भय के मारे उठाते तक नहीं। इसी बीच में वीर विभीषण हाथ में गदा लिए वहां पहुंचे और उन्होंने विजय सूचक आशीर्वाद देके सुग्रीव और श्री रघुनाथ जी की अभ्युदय कामना की। वानरों को भयभीत करने वाले विभीषण को देख के सुग्रीव ने अपने पास ही खड़े हुए महात्मा अक्षरराज जाम्बवन से कहा, यह विभीषण आए हैं जिन्हें देखकर वानर किशोरमणियों में संदेह हुआ कि रावण का बेटा इंद्रजीत आ गया है, इसलिए इनका भय बहुत बढ़ गया है और वे भागे जा रहे हैं।
तुम शीघ्र जाके ये बताओ कि ये इंद्रजीत नहीं विभीषण आए हैं। ऐसा कहकर बहुधा भयभीत हो पलायन करते हुए इन सब वानरों को सुस्थिर करो, भागने से रोको। सुग्रीव के ऐसे कहने पर अक्षराज जाम्बन ने भागते हुए वानरों को लौटाकर उन्हें सांत्वना दी। अक्षराज की बात सुनकर और विभीषण को अपने आंखों देखकर वानरों ने भय को त्याग दिया और वे सबके सब फिर लौट आए। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त हुआ देख धर्मात्मा विभीषण को उस समय बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने जल से भीगे हुए हाथ से उन दोनों भाइयों के नेत्र पीठ पोछे और मन ही मन शोक से पीड़ित हुए रोने और विलाप करने लगे। हाय, जिन्हें युद्ध में अधिक प्रिय था और जो बल विक्रम से संपन्न थे, वह ही ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण माया से युद्ध करने वाले राक्षसों द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दिए गए। ये दोनों वीर सरलता पूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के इस दुरात्मा कुपुत्र ने अपनी कुटिल राक्षसी बुद्धि के द्वारा इन दोनों के साथ धोखा किया। इन दोनों के शरीर बाणों द्वारा पूर्णतः छिद गए हैं। ये दोनों भाई खून से ना उठे हैं और इस अवस्था में पृथ्वी पर सोए हुए ये दोनों राजकुमार कांटों से भरे हुए शाही नामक जंतु के समान दिखाई देते हैं, जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेके मैंने लंका के राज्य पर प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा की थी। वे ही दोनों भाई पुरुष शिरोमणि श्री राम और लक्ष्मण देह त्याग के लिए सोए हुए हैं। आज मैं जीते जी मर गया, मेरा राज्याभिषेक मनोरथ नष्ट हो गया। शत्रु रावण ने जो सीता को न लौटाने की प्रतिज्ञा की थी, उसकी वह प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके पुत्र ने उसे सफल मनोरथ बना दिया। इस प्रकार विलाप करते ही विभीषण को हृदय से लगाकर शक्तिशाली वानरराज सुग्रीव ने उनसे यूं कहा, धर्मज्ञ, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र सहित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं कर सकेगा। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागने के पश्चात गरुड़ की पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षस गणों सहित रावण का वध करेंगे। राक्षस विभीषण को इस प्रकार सांत्वना और आश्वासन देकर सुग्रीव ने अपने बगल में खड़े हुए ससुर सुषेण से कहा, आप होश में आ जाने पर इन दोनों शत्रु दमन श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले शूरवीर वानर गणों के साथ किष्किंधा को चले जाइए। मैं रावण को पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर उसके हाथ से मिथिलेश कुमारी सीता को उसी प्रकार छीन लाऊंगा, जैसे देवराज इंद्र अपनी खोई हुई राज लक्ष्मी को दैत्यों के यहाँ से ले आए थे। वानर राज सुग्रीव की यह बात सुनकर सुषेण ने कहा, पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और लक्ष्य वेद में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानवों ने बहुत घायल कर दिया था। उस युद्ध में जो देवता और अस्त्र शास्त्रों से पीड़ित, अचेत और प्राण शून्य हो जाते थे, उन सब की रक्षा के लिए बृहस्पति जी मंत्र युक्त विद्याओं और दिव्य औषधियों द्वारा उनकी चिकित्सा करते थे। मेरी राय है कि उन औषधियों को ले आने के लिए संपाति और पनस आदि वानर शीघ्र ही वेग पूर्वक क्षीर सागर के तट पर जाएं। संपत्ति और वानर वहां पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई दो प्रसिद्ध महाऔषधियों को जानते हैं। उनमें से एक का नाम संजीव करनी और दूसरी का नाम विलक्ष्य करनी है। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। सागरों में उत्तम शेष समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नामक दो पर्वत हैं, जहाँ पूर्व काल में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों में श्रेष्ठ औषधियाँ वर्तमान हैं। महासागरों में देवताओं ने ही उन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। राजन, ये वायुपुत्र हनुमान उन दोनों औषधियों को लाने के लिए वहां गए। औषधियों को लाने की वार्ता वहां चल ही रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हुई और मेघों की घटा घिर आई और बिजलियां चमकने लगी। वह वायु सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों की कंपित से करने लगी। गरुड़ के पंख से उठी प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीप के बड़े बड़े वृक्षों की डालियां तोड़ डाली और उन्हें लवन समुद्र के जल में गिरा दिया। लंकावासी महाकाय सर्प भय से थर्रा उठे। सब जल जंतु शीघ्रता पूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। तदनंतर दो ही घड़ी में समस्त वानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महाबली विंतानंदन गरुड़ को वहां उपस्थित देखा। उन्हें आया देख जिन महाबली नागों ने बाणों के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सबके सब वहां से भाग खड़े हुए।
तत्पश्चात गरुड़ ने उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पोंछा। गरुड़ जी का स्पर्श प्राप्त होते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए और उनके शरीर तत्काल ही सुंदर कांति से युक्त और स्तीक्ष्ण हो गए। उनमें तेज, वीर्य, बल, ओज, उत्साह, दृष्टि शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से भी दोगुने हो गए। फिर महातेजस्वी गरुड़ ने उन दोनों भाइयों को, जो साक्षात इंद्र के समान थे, उठाकर हृदय से लगा लिया। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, इंद्रजीत के कारण हम लोगों पर जो महान संकट आ गया था उसे हम आपकी कृपा से लांघ गए। आप विशिष्ट उपाय के ज्ञाता हैं। अंत आपने हम दोनों को शीघ्र ही पूर्वतः बल से संपन्न कर दिया। जैसे पिता दशरथ और पितामह अज के पास जाने से मेरा मन प्रसन्न हो सकता है, वैसे ही आपको पाकर मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा। आप बड़े रूपवान हैं, दिव्य पुरुषों की माला और दिव्य अंगराग से विभूषित हैं। आपने 2 स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हो। सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान ने मानव भाव का आश्रय लेकर गरुड़ से ऐसा प्रश्न किया। तब महातेजस्वी महाबली पक्षीराज विंतानंदन गरुड़ ने मन ही मन प्रसन्न हुआ आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले श्री राम से कहा, काकुत्स्य, मैं आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूँ, बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूँ। आप दोनों की सहायता के लिए ही मैं इस समय यहाँ आया हूँ। महापराक्रमी असुर, महाबली दानव, देवता तथा गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहाँ आते तो भी वह इस भयंकर सर्पकार बाण के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते थे। क्रूर कर्मा इंद्रजीत ने माया के बल से जिन नाग रूपी बाणों का बंधन तैयार किया था, वह नाग ये कद्रू के पुत्र ही थे। इनके दांत बड़े तीखे होते हैं। इन नागों का विष बड़ा भयंकर होता है। ये राक्षस की माया के प्रभाव से बाण बनकर आपके शरीर में लिपट गए थे। धर्म के ज्ञाता सत्य पराक्रमी श्री राम समरंगन में शत्रुओं का संहार करने वाले अपने भाई लक्ष्मण के साथ ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो अनायास ही इस नागपाश से मुक्त हो गए। मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बंधन के समाचार सुनकर बड़ी उतावली के साथ यहाँ आया हूँ। हम दोनों में जो स्नेह है उससे प्रेरित हो मित्र धर्म का पालन करते हुए सहसा आ पहुँचा हूँ। आकर मैंने इस महाभयंकर बाण बंधन से आप दोनों को छुड़ा दिया। अब आपको सदा ही सावधान रहना चाहिए। समस्त राक्षस स्वभाव से ही संग्राम में कपट पूर्वक युद्ध करने वाले होते हैं, परंतु शुद्ध भाव वाले आप जैसे शूरवीरों का सरलता ही बल है। इसलिए इसी दृष्टांत को सामने रखकर आपको रण क्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं। ऐसा कहकर महाबली गरुड़ उस समय परम स्नेह श्री राम को हृदय से लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। वह बोले, शत्रुओं पर भी दया दिखाने वाले सर्वज्ञ मित्र रघुनंदन, अब मैं सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करूंगा। इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वीर रघुनंदन, मैंने जो अपने को आपका सखा बताया, इसके विषय में आपको अपने मन में कोई कौतूहल नहीं लानी चाहिए। आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने पर मेरे इस संख्य भाव को समझ लेंगे। आप समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों की परंपरा से लंका की ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जाएंगे। इस तरह अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बातें कहकर शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली गरुड़ ने श्री राम को निरोग करके उन वानरों के बीच में उनकी परिक्रमा की और उन्हें हृदय से लगाकर वह वायु के समान गति से आकाश में चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को निरोग हुआ देख उस समय सारे वानर युद्धपति सिंहनाद करने और पूंछ हिलाने लगे। फिर तो वानरों के डंके पीटने, मृदंग बजाए, शंखनाद किए और हर्षोल्लास से भरकर पहले की भांति वे गरजना और ताल ठोकने लगे। दूसरे पराक्रमी वानर जो वृक्ष और पर्वत शिखरों पर हाथ में लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर लाखों की संख्या में युद्ध के लिए खड़े हो गए। उस समय भीषण गर्जना करते हुए महाबली वानरों का वह तुमुल नाद राक्षसों सहित रावण ने सुना। तब वह इस प्रकार बोला, इस समय गरजते हुए मेघों के समान जो अधिक हर्ष में भरे हुए बहुसंख्यक वानरों का यह महान कोलाहल प्रकट हो रहा है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इन सबको बड़ा भारी हर्ष प्राप्त हुआ है, इसमें संशय नहीं। तभी इस प्रकार बारंबार की
गई गरजनों से यह खारे पानी का समुद्र विक्षुब्ध हो उठा है। परंतु ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को तीखे बाणों से बांधे हुए हैं। इधर यह मान हर्षनाद भी हो रहा है जो मेरे मन में शंका को उत्पन्न कर रहा है। मंत्रियों से ऐसा कहकर राक्षस रावण ने अपने पास ही खड़े राक्षसों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाकर इस बात का पता लगाओ कि शोक का अवसर उपस्थित होने पर भी इन सब वानरों के हर्ष का कौन सा कारण प्रकट हो गया। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षस घबराए हुए गए और परकोटे पर चढ़कर महात्मा सुग्रीव के द्वारा पालित वानर सेना की ओर देखने लगे। जब उन्हें मालूम हुआ कि महाभाग श्री राम और लक्ष्मण उस अत्यंत भयंकर नाग रूपी बाणों के बंधन से मुक्त होकर उठ गए हैं, तब समस्त राक्षसों को बड़ा दुख हुआ। उनका हृदय भय से थर्रा उठा। वह सब भयानक राक्षस परकोटे से उतरकर उदास और राक्षस राज रावण की सेवा में उपस्थित हुए। वह बोले, महाराज कुमार इंद्रजीत ने जिन राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को युद्ध स्थल में नागरूपी बाणों से बंधन में बांधकर हाथ हिलाने में भी असमर्थ कर दिया था, वह गजराज के समान पराक्रमी दोनों वीर जैसे हाथी रस्से को तोड़कर स्वतंत्र हो जाए, उसी तरह बाण बंधन से मुक्त हो समरंगन में खड़े दिखाई देते हैं। उनका यह वचन सुनकर महाबली राक्षस रावण चिंता और शोक में से वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, जो विषधर सर्पों के समान भयंकर वरदान में प्राप्त हुए और अमोघ थे और जिनका तेज सूर्य के समान था, उन्हीं के द्वारा युद्ध स्थल में इंद्रजीत ने जिन्हें बांध दिया था, वह मेरे दोनों शत्रु यदि इस अस्त्र बंधन में पड़कर भी उनसे छूट गए, तब तो अब मैं उनकी सारी सेना को संशयपन ही देखता हूँ। जिन्होंने पहले युद्ध स्थल में मेरे शत्रुओं के प्राण ले लिए थे, वह अग्नितुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो गए। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा और राक्षसों के बीच में धूम्राक्ष नामक निशाचर से बोला, भयानक पराक्रमी वीर, तुम राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर वानरों सहित राम का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। रावण के गृह द्वार पर पहुंचकर उसने सेनापतियों से कहा, सेना को उतावली के साथ शीघ्र तैयार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को विलंब करने से क्या लाभ। धूम्राक्ष की बात सुनकर रावण की आज्ञा के अनुसार सेनापति ने, जिनके पीछे बहुत बड़ी सेना थी, भारी संख्या में सैनिकों की तैयार कर दी। वह भयानक रूपधारी बलवान निशाचर प्रास और शक्ति आदि अस्त्रों में घंटे बांधकर हर्ष और उल्लास से युक्त हो जोर जोर से गरजते हुए आए और धूम्राक्ष को घेर कर खड़े हो गए। बहुत से राक्षसों के साथ महापराक्रमी धूम्राक्ष हस्ता और पश्चिम द्वार से, जहाँ हनुमान जी शत्रु का सामना करने के लिए खड़े थे, युद्ध के लिए निकला। गधों से जूते और गधों की आवाज करने वाले उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर युद्ध के लिए जाते हुए महाघोर राक्षस धूम्राक्ष को, जो बड़ा भयानक दिखाई देता था, आकाशचारी क्रूर पक्षियों ने शुभ अशुभ सूचक बोली बोलकर आगे बढ़ने से मना किया। उसके रथ के ऊपरी भाग का एक महाभयानक गिद्ध आ गिरा। ध्वज के आग्र भाग पर बहुत से मुर्दाखोर पक्षी परस्पर गूथे हुए से गिर पड़े। उसी समय एक बहुत बड़े श्वेत गढ़ खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिरा। वह कमन बड़े जोर जोर से चित्कार करता हुआ धूम्राक्ष के पास ही गिरा था। बादल रक्तरूप वर्षा करने लगा और पृथ्वी डोलने लगी। इस प्रकार बहुत संख्या निशाचरों से घिरे हुए और युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले महाभयंकर बलवान राक्षस धूम्राक्ष ने नगर से बाहर निकलकर श्री रामचंद्र जी के बाहुबल से सुरक्षित एवं प्रलय कालिक समुद्र के समान विशाल वानरी सेना को देखा। भयंकर पराक्रमी निशाचर धूम्राक्ष को निकलते देख युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त वानर हर्ष और उत्साह से भरकर सिंहनाद करने लगे। उस समय उन वानरों और राक्षसों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वह घोर वृक्षों और शूलों और मृदों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। राक्षसों ने चारों ओर से घोर वानरों को काटना आरंभ कर दिया और वानरों ने भी राक्षसों को वृक्षों से मार मार कर धराशायी कर दिया। विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने कितने ही राक्षसों को मसल डाला। कितने ही रक्तभोजी राक्षस उनकी मार खाकर अपने मुखों से रक्त वमन करने लगे। कुछ राक्षसों पसलियों फाड़ डाली। कितनों ने वृक्षों की चोट खाकर ढेर हो गए। किन्हीं के पत्थरों की चोटों से चूर्ण बन गया और कितने ही दांतों से विदीर्ण हो गए थे। अपनी सेना को वानरों द्वारा भगाई गई देख
राक्षस शिरोमणि धर्मराक्ष ने युद्ध की इच्छा से सामने आए उन वानरों को रोषपूर्वक संहार आरंभ किया। कुछ वानरों को उनके भालों से गाड़ दिया, जिससे वह खून की धारा बह निकली। कितने ही वानर उसके मुंडरों से आहत हो धरती पर लौट गए। इस प्रकार धनुष हाथ में लिए धर्मराक्ष ने युद्ध के मुहाने पर बाणों की वर्षा करके वानरों को हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं में भगा दिया। धर्मराक्ष के मार से अपनी सेना को पीड़ित एवं व्यथित हुए देख पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला हाथ में ले उसके सामने आए। उस समय क्रोध के कारण उनके नेत्र 2 गुने लाल हो गए थे। उनका पराक्रम उनके पिता वायु देवता के ही समान था। उन्होंने धर्मराक्ष के रथ पर एक विशाल शिला दे मारी। उस शिला को रथ की ओर आते देख धर्मराक्ष हड़बड़ी में गदा उठा लिया और वेग पूर्वक रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। इस प्रकार धर्मराक्ष के रथ को चौपट करके पवन कुमार हनुमान ने छोटी बड़ी डालियों सहित वृक्षों द्वारा राक्षसों का संहार आरंभ किया। बहुत तरह राक्षसों के सिर फूट गए और वे रथ से ना उठे। दूसरे बहुत से निशाचर वृक्षों के मारे और कुचले जाकर धरती पर लौट गए। इस प्रकार राक्षस सेना को खड़ेट कर पवन कुमार हनुमान ने एक पर्वत का शिखर उठा लिया और धर्मराक्ष पर धावा किया। पर्वत शिखर की चोट खाकर धर्मराक्ष के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और वह बिखरे हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। धर्मराक्ष को मारा देख मरने से बचे हुए निशाचर भयभीत हो वानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गए। धर्मराक्ष के मारे जाने की समाचार सुनकर राक्षस राज रावण को महान क्रोध हुआ। वह फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगे। क्रोध से कुलषित हो गर्म गर्म लंबी सांस खींचकर उन्होंने क्रूर निशाचर महाबली व्रजदृष्ट से कहा, वीर, तुम राक्षसों के साथ जाओ और दशरथ कुमार राम और वानरों सहित सुग्रीव को मार डालो। तब वह मायावी राक्षस बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना के साथ तुरंत युद्ध के लिए चला गया। वह हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट आदि सवारियों से युक्त था। चित्त को पूर्णतः एकाग्र किए हुए था और पताका, ध्वज आदि से विचित्र शोभा पाने वाले बहुत से सेनाध्यक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। ध्वजा पताकों से अलंकृत, दीप्तिमान व सोने के साज बाज से सुसज्जित रथ की परिक्रमा करके सेनापति वज्रदृष्ट उस पर आरूढ़ हुआ। विचित्र वस्त्र धारण करने वाले सभी राक्षस वीर अपने तेज से उद्भासित हो रहे थे और शौर्य संपन्न मद गजराल चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ते थे। युद्ध के उद्देश्य से प्रकाशित हुई राक्षसों की वह सारी सेना वर्षा काल में गरजते हुए बिजलियों सहित मेघ के समान शोभा पा रही थी। मेघ रहित आकाश से तत्काल दूसरा उल्कापात होने लगा। भयानक गीदड़ मुंह से आग की ज्वाला उगलते हुए अपनी बोली बोलने लगे। इस उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भी महाबली वज्रदृष्ट ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह तेजस्वी वीर युद्ध के लिए उत्सुक होकर निकल पड़ा। तदनंतर भयानक रूप धारण करने वाले घोर वानरों का राक्षसों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दलों का युद्ध एक दूसरों का वध करना चाहते थे। युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले व परित जैसी बाहों वाले कितने ही शूरवीर एक दूसरे के निकट पहुंचकर परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करते थे। कुछ योद्धा अपने हथियार फेंककर बाहुबुद्ध युद्ध करने लगते। थप्पड़ों, लातों, बुक्कों, वृक्षों और घुटनों की मार खाकर कितने ही राक्षसों के शरीर चूर चूर हो गए। उस समय वज्रदृष्ट अपनी बाणों की मार से वानरों को अत्यंत भयभीत करता हुआ तीनों लोकों के संहार के लिए उठे हुए महापाशधारी यमराज के समान रणभूमि में विचरने लगा। किंतु प्रलय काल में सर्वतक अग्नि जैसे प्राणियों का संहार करती है, उसी प्रकार बालीपुत्र अंगद और भी निर्भय हो दूने क्रोध से भरकर उन सब राक्षसों का वध करने लगे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। जैसे सिंह छोटे वन्य पशुओं को अनायास ही नष्ट कर देते हैं, उसी तरह पराक्रमी अंगद ने एक वृक्ष उठाकर एक समस्त राक्षस गणों का घोर संहार आरंभ किया। उस समय रथों, चित्र विचित्र ध्वजों, घोड़ों और राक्षस और वानरों के शरीरों तथा रक्त की धाराओं से भर जाने के कारण वह रणभूमि बड़ी भयानक जान पड़ती थी। अंगद के वेग से वहां एक विशाल राक्षस सेना उस समय उसी तरह कांपने लगी जैसे वायु के वेग से मेघ कंपित हो उठती है। वह इंद्र के वज्र के समान तेजस्वी अपना भयंकर धनुष खींचकर वानरों की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा।
उनके साथ अन्य प्रधान शूरवीर राक्षस भी रथों पर बैठकर हाथों में तरह के हथियार लेकर संग्राम भूमि में युद्ध करने लगे। वानरों में भी जो विशेष शूरवीर थे वे सभी वानर शिरोमणि सब ओर से एकत्रित हो हाथों में शिलाएं लेकर जूझने लगे। मतवाली हाथी के समान विशालकाय वीर वानरों ने भी राक्षसों पर अनेकों अनेक पर्वत वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाएं गिराई। किन्हीं के सिर फूट गए और किन्हीं के हाथ पैर ही कट गए और बहुत से योद्धाओं के शरीर शस्त्रों के आघात से पीड़ित हो रक्त में नहा गए। वानर और राक्षस दोनों ही दलों के लोग वहां धराशायी हो रहे थे। तत्पश्चात कुछ ही देर में वानर सैनिकों से प्रहारों से पीड़ित हो सारी निशाचर सेना वज्रदंष्ट्र के देखते देखते भाग चली। वानरों की मार से राक्षसों को भयभीत हुआ देख प्रतापी वज्रदंष्ट्र की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अत्यंत क्रोध से भरा हुआ प्रतापी वज्रदंष्ट्र वहां एक एक प्रहार से 5, 7, 8 और 9 वानरों को घायल कर देता था और इस तरह उसने वानर सैनिकों को भारी चोट पहुंचाई। उस समय वानरों को भागते देख बाली कुमार अंगद ने अपनी ओर देखते हुए वज्रदंष्ट्र को क्रोध पूर्वक देखा। फिर वह वज्रदंष्ट्र और अंगद के अत्यंत कुपित हो एक दूसरे से वेग पूर्वक युद्ध करने लगे। उस समय वज्रदंष्ट्र ने महाबली बाली पुत्र अंगद के मर्म स्थान को अग्निशिखा के समान तेजस्वी 1,00,000 बाण मारे। इससे उनके सारे अंग लहूलुहान हो गए। तब भयानक पराक्रमी महाबली बाली कुमार ने वज्रदंष्ट्र पर एक वृक्ष चलाया। उस वृक्ष की ओर अपनी ओर आते देखकर भी वज्रदंष्ट्र मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाण मारकर उस वृक्ष के कई टुकड़े कर दिए। वज्रदंष्ट्र उस पराक्रम को देखकर वानर शिरोमणि अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी और बड़े जोर से गर्जना की। उस चट्टान को आते देख राक्षस बिना किसी घबराहट के रथ से कूद पड़ा और केवल गदा हाथ में ले पृथ्वी पर खड़ा हो गया। अंगद की फेंकी हुई वह चट्टान उसके रथ पर पहुंचकर उसे चूर चूर कर डाली। तत्पश्चात वानरवीर अंगद ने वृक्षों से अलंकृत दूसरे विशाल शिखर हाथ में लेके उसे वज्रदंष्ट्र के मस्तक पर दे मारा। वज्रदंष्ट्र उसकी चोट से मूर्छित हो गया और रक्त वमन करने लगा। वह गदा को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक अचेत पड़ा रहा। केवल उसकी सांस चढ़ती रही। होश में आने पर उस निशाचर ने अत्यंत कुपित हो सामने खड़े वाली पुत्र की छाती पर गदा का प्रहार किया। दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और परस्पर जूझते हुए मंगल और बुध के समान जान पड़ते थे। आपस के प्रहारों से पीड़ित हो दोनों ही थक गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। तत्पश्चात परम तेजस्वी वानर शिरोमणि अंगद एक वृक्ष उखाड़कर खड़े हो गए। वह उस वृक्ष संबंधी फलों फूलों के कारण स्वयं ही फल और फूलों से युक्त दिखाई देते थे। इधर वज्रदंष्ट्र भी ऋषभ के चर्म की बनी हुई ढाल और सुंदर और विशाल तलवार ले ली। वह तलवार छोटी छोटी घंटियों के जाल से आच्छादित और चमड़े की मयान से सुशोभित थी। दोनों के घावों से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे वह खिले हुए पलाश और वृक्षों के समान शोभा पाने लगे। लड़ते लड़ते थक जाने के कारण दोनों ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, किंतु पलक मारते ही कपिश्रेष्ठ अंगद उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र रोष से उद्भित हो उठे थे और वह डंके की चोट खाए हुए सर्प के समान उत्तेजित हो रहे थे। महाबली बाली कुमार ने अपने निर्मल और तेज धारा वाली चमकीली तलवार से वज्रदंष्ट्र का विशाल मस्तक काट डाला। खून से लथपथ शरीर वाले उस राक्षस का वह खट से कटा हुआ सुंदर मस्तक, जिसके नेत्र उलट गए थे, धरती पर गिरकर 2 टुकड़ों में विभक्त हो गए। वज्रधारी इंद्र के समान प्रताप महाबली बाली कुमार अंगद ने उस निशाचर वज्रदंष्ट्र को मारकर वानर सेना में सम्मानित हो देवताओं से घिरे हुए सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान बड़े हर्ष प्राप्त हुआ। वालीपुत्र अंगद के हाथ से वज्रदंष्ट्र के मारे जाने के समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े सेनापति प्रहस्त से कहा, अकंपन समुद्र संपूर्ण अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता, अंत उन्हीं के आगे आकर भयंकर पराक्रमी दुर्घर्ष राक्षस शीघ्र यहाँ के युद्ध के लिए जाए। अकंपन को युद्ध सदा ही प्रिय है, वह सर्वदा मेरी उन्नति चाहते हैं। इन्हें युद्ध में एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया है। अकंपन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा महाबली सुग्रीव को परास्त कर देंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। रावण की आज्ञा को शिरोधार्य करके शीघ्र ही पराक्रमी महाबली राक्षस ने उस समय युद्ध के लिए सेना भेजी।
सेनापति से प्रेरित हो भयानक नेत्र वाले मुख्य मुख्य भयंकर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए नगर के बाहर निकले। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वह कंपन नाम से विख्यात और राक्षसों के सूर्य के समान तेजस्वी था। यद्यपि अकंपन युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, तथापि उस समय उसकी बाएं आंखें फड़फड़ाने लगी, मुख की कांति फीकी हो गई और वाणी गद्द हो गई। यद्यपि वह समय सुनिंद का था, तथापि सहसा रुख हवा से युक्त दुर्दिन छा गया। सभी पशु और पक्षी क्रूर और भयदायक बोली बोलने लगे। जिस समय वह राक्षस दूसरे राक्षसों के साथ लंका से निकला, उसी समय ऐसा महान कोलाहल हुआ कि समुद्र में हलचल सी मच गई। उस महान कोलाहल से वानरों की वह विशाल सेना भयभीत हो गई। युद्ध के लिए उपस्थित हो वृक्षों और शैल शिखरों का प्रहार करने वाले उन वानरों और राक्षसों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। वानर तथा राक्षस एक दूसरे के वध की इच्छा से वहां एकत्रित हुए थे। वे युद्ध स्थल में अत्यंत वेगशाली थे। उनसे 10 दिशाओं के आच्छादित कर लिया था। परस्पर उड़ाई व धूल हिलाते हुए रेशमी वस्त्र के समान पांडु वर्ण की दिखाई देते थे। उसके द्वारा समरंगन में समस्त प्राणी ढक गए थे, परंतु वानर और राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। उस धूल से आच्छादित होने के कारण ध्वज पताका कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। उन गरजते और दौड़ते हुए प्राणियों का महाभयंकर शब्द युद्ध स्थल में सबको सुनाई पड़ता था, परंतु उनके रूप दिखाई नहीं देते थे। अपने तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए वानरों और राक्षसों ने उस रणभूमि को रक्त की धारा से भिगो दिया कि वहां कीच मचा दी। वानर और राक्षस एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास और आदि से बलपूर्वक जल्दी जल्दी प्रहार करने लगे। उधर राक्षस लोग भी अत्यंत कुपित हो हाथों में प्रास और तोमर लिए अत्यंत भयंकर शास्त्रों द्वारा वानरों का वध करने लगे। वानर भी बलपूर्वक आक्रमण करके राक्षसों के अस्त्र शस्त्र छीन कर बड़े बड़े वृक्ष और शिलाओं द्वारा उन्हें विदीर्ण करने लगे। उन महावीर वानर शिरोमणियों ने युद्ध के मुहाने पर वृक्षों द्वारा खेल खेल में ही राक्षसों का बड़ा भारी संहार किया। उन सब ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा राक्षसों की भली भांति मत डाला। शत्रुओं का कर्म देख रोष से उसका सारा शरीर व्याप्त हो गया और अपने उत्तम धनुष को हिलाते हुए उसने सारथी से कहा, सारथे, ये बलवान और वानर युद्ध में बहुतरे राक्षसों का वध कर रहे हैं। अंत पहले वहीं शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ पहुंचाओ। ये वानर बलवान तो है ही, इनका क्रोध भी बड़ा भयानक है। ये युद्ध की इस पर रखने वाले, अंत में इन सबका वध करना चाहता हूँ। तदनंतर तेज चलाने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा रथियों में श्रेष्ठ अकंपन दूर से ही बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन वानरों पर टूट पड़ा। अकंपन बाण वानरों के पीछे लग गए और वह मृत्यु के अधीन होते जाते थे। अपने जाति भाइयों का यह दशा देखकर महाबली हनुमान अकंपन के पास गए। हनुमान को युद्ध के लिए डटा देख वह सभी श्रेष्ठ वानर उन बलवान वीर का आश्रय ले स्वयं भी बलवान हो गए। पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी जो अपने सामने उपस्थित देख अकंपन उनको बाणों पर वर्षा करने लगा, मानो देवराज इंद्र जल की धारा बिछा रहा हो। फिर तो महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान महान अट्टहास करके पृथ्वी को कांपाते हुए से उस राक्षस की ओर दौड़े। अपने हाथ में कोई हथियार नहीं है, यह जानकर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि हनुमान ने बड़े वेग से पर्वत उखाड़ लिया। उस महान पर्वत को एक ही हाथ से लेकर पराक्रमी पवन कुमार बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए घुमाने लगे। अकंपन उस उठे हुए पर्वत शिखरों को देखकर अर्धचंद्राकार विशाल बाणों के द्वारा उसे दूर से ही विदीर्ण कर दिया। फिर रोष और दर्प से उन वानरवीर ने महान पर्वत के समान ऊंचे अश्वकर्ण नामक वृक्ष को पास लाकर उसे शीघ्रता पूर्वक उखाड़ लिया। विशाल तने वाले और अश्वकर्ण को हाथ में लेकर महातेजस्वी हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे युद्ध भूमि में घुमाना आरंभ किया। सवारों सहित हाथियों, रथों सहित रथियों तथा पैदल राक्षसों को भी बुद्धिमान हनुमान जी ने मौत के घाट उतारने लगे। राक्षसों के भय देने वाले हनुमान अत्यंत कुपित होकर शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे थे। उसी समय वीर अकंपन ने उन्हें देखा। देखते ही वह शोक से भर गया और जोर जोर से गरजना करने लगा।
अकम्पन ने देह को विदीर्ण कर देने वाले 14 बाण मारकर महापराक्रमी हनुमान को घायल कर दिया। उनका सारा शरीर रक्त से रंग गया था, इसलिए वह महापराक्रमी महाबली महाकाय हनुमान खिले हुए अशोक और धूम्र रहित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। क्रोध से भरे वानर श्रेष्ठ महात्मा हनुमान के चलाए हुए उस वृक्ष की गहरी चोट खाकर राक्षस अकम्पन पृथ्वी पर गिर गया और मर गया। जैसे भूकंप आने पर सारे वृक्ष कांपने लगते हैं, उसी प्रकार राक्षस आज अकम्पन को रणभूमि में मारा गया देख समस्त राक्षस व्यथित हो उठे। वानरों के खरीदने पर वहां परास्त हुए वे सब राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र फेंककर डर के मारे लंका में भाग गए। उनके केश खुले हुए थे, वह घबरा गए थे और पराजित होने का उनका घमंड चूर चूर हो गया था। भय के कारण दूसरे को कुचलते हुए वह भागकर लंकापुरी में घुस गए। उन राक्षसों के लंकापुरी में घुस जाने पर समस्त महाबली वानरों ने एकत्रित हो वीर हनुमान का अभिनंदन किया। तत्पश्चात विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने पूरा बल लगाकर उच्च स्वर से गर्जना की और वहां जीवित राक्षसों को ही पकड़ पकड़ कर घसीटता हुआ आरंभ किया। जैसे भगवान विष्णु ने शत्रुनाशन महाबली भयंकर एवं महान असुर मधुकैटभ आदि का वध करके वीर शोभा विजय लक्ष्मी का वर्ण किया था, उसी प्रकार महाकपि हनुमान ने राक्षसों के पास पहुंचकर उन्हें मौत के घाट उतार वीरोचित शोभा का धारण किया। अकम्पन के वध का समाचार पाकर राक्षस रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसके मुख पर कुछ दीनता छा गई और वह मंत्रियों की ओर देखने लगा। पहले तो 2 घड़ी तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने मंत्रियों के साथ विचार किया और उसके बाद दिन के पूर्व काल में राक्षस रावण स्वयं लंका के सब मोर्चों का निरीक्षण करने के लिए गया। राक्षसों सहित सुरक्षित और बहुत से छावनियों से घिरी हुई ध्वजा पताकाओं से सुशोभित उस नगरी को राजा रावण ने अच्छी तरह देखा। फिर लंकापुरी के चारों ओर शत्रुओं ने घेर ली थी। यह देखकर राक्षस रावण ने अपने हितैषी युद्ध कला कोविद प्रहस्त से यह समुचित बात कही। युद्ध वीर शारद वीर, नगर के अत्यंत निकट शत्रुओं की सेना छावनी डाले पड़ी है, इसलिए सारा नगर सहसा व्यथित हो उठा है। अब मैं दूसरे किसी युद्ध करने से इसका छुटकारा होता नहीं देखता हूँ। अब तो इस तरह के युद्ध का भार कुंभकर्ण मेरा सेनापति, तुम बेटा वज्रजीत और अथवा निकुंभ ही उठा सकते हैं। अंत तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजय के लिए प्रस्थान करो। जहाँ ये सब वानर जुटे हुए हैं वहीं जाओ। तुम्हारे निकलते ही सानी वानर सेना तुरंत विचलित हो उठेगी और गरजते हुए राक्षस शिरोमणियों का सिंहनाद सुनकर भाग खड़ी होगी। वानर लोग बड़े चंचल, ढीठ और डरपोक होते हैं। जैसे हाथी सिंह की गर्जना नहीं सह सकते, उसी प्रकार वे वानर तुम्हारा सिंहनाद नहीं सह सकेंगे। युद्ध में मृत्यु संगठित होती है, हो भी सकती है और न भी हो, किंतु ऐसी मृत्यु ही श्रेष्ठ है जिसके विपरीत जीवन को बिना संशय जोखिम में डाले बिना युद्ध स्थल के जो मृत्यु होती है वह श्रेष्ठ नहीं होती। ऐसा विचार मेरा है। इसके अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ तुम्हारे लिए हितकर समझते हो उसे बताओ। रावण के ऐसे कहने पर सेनापति प्रहस्त ने उस राक्षस राज के समक्ष उसी तरह अपना विचार व्यक्त किया जैसे शुक्राचार्य असुरराज बाली को उसकी सलाह दिया करते थे। उसने कहा, राजन, हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ पहले ही इस पर विचार किया है। उन दिनों एक दूसरे के मत की आलोचना करके हम लोगों ने विवाद भी खड़ा हो गया था। मेरे पहले से निश्चय रहा है कि सीता जी को लौटा देने से हम लोगों का कल्याण होगा और न लौटाने पर युद्ध अवश्य ही होगा। परंतु आपने दान मान और विविध सांत्वनाओं के द्वारा समय समय पर सदा ही मेरा सत्कार किया है। फिर मैं आपको हित साधन क्यों नहीं करूँगा अथवा आपके हित के लिए कौन सा कार्य नहीं कर सकूँगा। मुझे अपने जीवन, स्त्री, पुत्र और धन आदि की भी रक्षा नहीं करनी है। इनकी रक्षा की मुझे कोई चिंता नहीं है। अपने स्वामी रावण से ऐसा कहकर प्रधान सेनापति प्रहस्त अपने सामने खड़े हुए सेनाध्यक्ष को इस प्रकार कहा, तुम लोग शीघ्र ही मेरे पास राक्षसों की विशाल सेना ले आओ। आज मांसाहारी पक्षी समरंगन में मेरे बाणों के वेग से मारे गए वानरों के मांस खाकर तृप्त हो जाएंगे। प्रहस्त की यह बात सुनकर महाबली सेनाध्यक्षों ने रावण के उस महल के पास विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। कितने ही राक्षस घी की आहुति देकर अग्निदेव को तृप्त करने लगे और ब्राह्मणों को नमस्कार करके आशीर्वाद देने लगे।
उस समय दी की गंध लेकर सुगंधित वायु सब और बहने लगी। जय श्री राम।